21 मई 1991 का वो मनहूस दिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। गांधी नेहरू परिवार में पैदा हुए देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी पहली बार 1980 में अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की। यूँ तो राजीव गांधी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अपने भाई संजय गांधी की मौत के बाद 1980 में अमेठी लोकसभा सीट से उपचुनाव में उतरे और बड़े अंतर से जीत दर्ज की। आज़ादी से महज 3 साल पहले 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर मुंबई में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। पंडित नेहरू राजीव गांधी के रिश्ते में नाना लगते थे। राजीव गांधी का बचपन उनके नाना के सरकारी आवास तीनमूर्ति हाउस में बीता। राजीव गांधी अपने शुरुआती दिनों की पढ़ाई देहरादून के वेलहम स्कूल और दून स्कूल में की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से राजीव गांधी ने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लंदन के इंपीरियल कॉलेज में भी दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात एंटोनिया एल्विना माइनो यानी सोनिया गांधी से हुई। वो साल 1965 का था जब 21 साल के राजीव गांधी अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां अपनी सहेली के साथ पहले से बैठी सोनिया गांधी से राजीव गांधी के दोस्त क्रिश्चियन ने परिचय करवाया। उस पहली मुलाकात में ही राजीव गांधी ने यह तय कर लिया था कि आगे की जीवन साथी सोनिया ही होंगी। उस मुलाकात के बाद राजीव और सोनिया बहुत अच्छे दोस्त हो गए, साथ में टाइम स्पेंड करने लगे। एक दिन राजीव गांधी सोनिया को क्रिश्चियन के लॉन्ज में ले गए, जहां काफ़ी वक्त तक दोनों साथ बैठे रहे, खूब मस्ती की, डांस किया। अब तक रात के 11 बज गए थे। सोनिया साइकिल से नहीं आई थी, बारिश भी हो चुकी थी। दोनों ने तय किया कि पैदल ही चलते हैं। दोनों साथ पैदल निकले। यही रास्ते में ही राजीव ने प्रपोज कर दिया। सोनिया ने प्रपोजल को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। 21 साल के राजीव गांधी ने 1965 में सोनिया गांधी को लेकर पहली बार मां इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा, आप मुझसे यह मिलने वाली लड़कियों के बारे में हमेशा पूछा करती हैं कि मैं यहाँ किसी से मिला कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी एक खास लड़की जिसकी मेरे साथ मुलाकात हुई है, अभी उनसे पूछा तो नहीं है, पर यही वह लड़की है जिससे शादी करना चाहूँगा। राजीव गांधी का पत्र पढ़ने के बाद इंदिरा ने जवाब में लिखा, यह जरूरी नहीं कि आप जिससे जीवन में पहली बार भेंट करें वही लड़की आपके लिए सबसे बेहतर हो। मैं लंदन आकर मिलती हूँ। राजीव ने सोनिया को इंदिरा गांधी से मुलाकात की बात बताई तो सोनिया इंदिरा से अपनी पहली मुलाकात के लिए अपने अंदर साहस नहीं जुटा पा रही थी। नवंबर 1965 में पहली बार राजीव गांधी सोनिया के साथ लंदन के कैम्ब्रिज कॉलेज से इंडियन एम्बेसी के लिए निकले, जहाँ रिसेप्शन पार्टी था जिसमें इंदिरा गांधी की मौजूदगी थी। पूरे रास्ते मन ही मन सोनिया गांधी यही सोच रही थी कि पहली बार कैसे मिलूंगी, क्या कहूंगी, मैं कुछ गलत बोल दी तो, उन्होंने डांट लगा दी तो। गाड़ी से उतरकर सोनिया गांधी सीढ़ी चढ़ने लगी तो उनके पांव कांप रहे थे। उन्होंने राजीव गांधी का हाथ थामा और उनसे कहा, माफ़ करना, हम अंदर नहीं जा पाएंगे। राजीव ने सोनिया गांधी को संभाला और अंदर ले गए। जब इंदिरा गांधी ने पहली बार सोनिया को देखा तो वह तुरंत समझ गई कि सोनिया डरी हुई है, इसलिए उन्होंने सोनिया को बेहतर फील करवाने के लिए फ्रेंच में बात की। एक वक्त ऐसा भी आया जब राजीव गांधी प्यार में इतने मशगूल हो गए कि अपनी कॉलेज के सभी विषयों में फेल हो गए। अब तक सोनिया राजीव से प्यार की बातें अपनी फैमिली से शेयर कर चुकी थी और उनको भारत और राजीव इतने पसंद आ गए कि उन्होंने जीवन भर साथ रहने का फैसला करते हुए शादी के लिए हाँ कर दिया। 25 फरवरी की शाम 6 बजे सफदरगंज रोड के उद्यान नंबर 1 में शादी हुई। सोनिया ने शादी में इंदिरा के पसंद की साड़ी पहनी और ये वही साड़ी थी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए अपनी बेटी इंदिरा गांधी की शादी के लिए चुना था। इसके बाद राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया, दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका के साथ इंदिरा गांधी के ही सरकारी आवास पर रहने लगे। राजीव गांधी का राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। संयोग ऐसा हुआ कि उनके छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसके बाद राजीव गांधी पर राजनीति में आने का दबाव और ज़्यादा बढ़ गया। संजय गांधी की मृत्यु के बाद रिक्त हुई अमेठी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राजीव गांधी ने बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज की। राजीव गांधी की राजनीति में एंट्री के कुछ ही दिन हुए थे कि एक ऐसी घटना घटी जिससे वे अंदर तक टूट गए। दरअसल 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी की मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी उनके दिल्ली स्थित आवास में उनकी हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के हालात बहुत दयनीय हो गए थे। ऐसे में राजीव गांधी कम उम्र होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से स्वीकार किया
और कांग्रेस पार्टी को भी अपनी कार्यशैली की बदौलत सबको एकजुट कर चुनाव की तैयारी में लग गए। उस साल हुए लोकसभा चुनावों में उन्होंने अपनी मां की हत्या को खूब भुनाया और देश की 508 में से 401 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया और भारत के 7वें प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी मई 1991 में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। 21 मई को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चुनाव प्रचार के बाद उनका अगला प्रोग्राम तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में था, जहां से चुनावी मैदान में उतरे जीके मूपनार के लिए चुनाव प्रचार करने वाले थे। राजीव गांधी के मद्रास पहुंचने के 2 घंटे के बाद एक कार में बैठाकर श्री पेरम्बदूर ले जाया गया। लगभग रात 10 बजे के आसपास श्री पेरम्बदूर के चुनावी स्थल पर राजीव गांधी का आगमन हुआ। यहाँ स्कूली बच्चे और कांग्रेस के कुछ लोकल कार्यकर्ता जो राजीव गांधी के इंतजार में पहले से चुनावी स्थल पर मौजूद थे, उन्होंने उनका स्वागत किया। चुनावी स्थल पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए थे। उस महिला समूहों में धनु और अन्य लिट्टे सदस्य भी मौजूद थे। राजीव गांधी ने पहले पुरुषों के समूह से मुलाकात की, उसके बाद श्री गांधी महिला समूहों से मिलने गए। वहां के कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि श्री गांधी जब महिला समूहों से मिल रहे थे, उस समय एक महिला राजीव गांधी के पास आ रही थी, जिसे उनके सुरक्षा में लगे हुए जवान ने रोकने की कोशिश की, तो राजीव गांधी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। रात के 10:10 पर जब धनु राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी, तो उसने अपनी ड्रेस के नीचे बंधी RDX से विस्फोट कर दिया। इस दुखद घटना में राजीव गांधी के साथ 14 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय मंच पर राजीव के सम्मान में एक गीत गाया जा रहा था। वो गीत के बोल थे, राजीव का जीवन हमारा जीवन है, अगर वो जीवन इंदिरा गांधी के बेटे को समर्पित नहीं तो वो जीवन कहाँ का। श्री पेरम्बदूर में उस धमाके के समय तमिलनाडु कांग्रेस के जाने माने नेता जीके मूपनार, राममूर्ति और जयंती नटराजन भी मौजूद थे। जब RTX फटने के कुछ देर बाद वहां फैले धुआं कम हुआ तो राजीव गांधी की खोजबीन शुरू हुई। तब तक राजीव गांधी की मौत हो चुकी थी। ये खबर अब तक आग की तरह फैल चुकी थी। 10:25 पर दिल्ली में राजीव के निवास 10 जनपथ पर सन्नाटा छाया था। राजीव के निजी सचिव रहे विसेंट जॉर्ज के घर एक फ़ोन आया, जिसमें विसेंट को बताया गया कि उनको चेन्नई में राजीव से जुड़ी दुखद समाचार प्राप्त हुई है। जॉर्ज वापस 10 जनपथ भागे। तब तक सोनिया और प्रियंका भी अपने अपने रूम में चली गई थी। तभी उनके पास भी ये पूछते हुए फ़ोन आया कि सब कुछ ठीक तो है। सोनिया ने इंटरकॉम पर जॉर्ज को तलब किया। जॉर्ज उस समय मद्रास में पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी से बात कर रही थी। सोनिया ने कहा जब तक वो बात पूरी नहीं कर लेते वो लाइन को होल्ड करेंगी। नलिनी ने इस बात की पुष्टि की कि राजीव को निशाना बनाते हुए धमाका हुआ है, लेकिन जॉर्ज सोनिया को ये खबर देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। 10:50 पर एक बार फिर टेलीफोन की घंटी बजी। फ़ोन मद्रास से था और इस बार फ़ोन करने वाला किसी भी हालात में सोनिया या जॉर्ज से बात करना चाहता था। उसने कहा कि वह खुफिया विभाग से है। हैरान परेशान जॉर्ज ने पूछा, राजीव कैसे हैं? फ़ोन करने वालों ने कहा, सर वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद लाइन डेड हो गई। जॉर्ज घर के अंदर मैडम की ओर चिल्लाते हुए भागे। अब तक सोनिया को आभास हो गया था कि कुछ अनहोनी हो गई है। आमतौर पर हमेशा शांत रहने वाले जॉर्ज इस तरह की हरकत पहले कभी नहीं की थी। जॉर्ज ने कांपती हुई आवाज़ में मैडम के सामने सारी बातें बताई। सोनिया ने जॉर्ज से पूछा, इज ही अलाइव? जॉर्ज की चुप्पी ने सोनिया को सब कुछ बता दिया। इसके बाद सोनिया पर बदहवासी का दौरा पड़ा और 10 जनपथ की दीवारों ने पहली बार सोनिया को चीख कर विलाप करते हुए सुना। सोनिया इतनी जोर से रो रही थी कि बाहर गेस्ट रूम में इकट्ठा हो रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद सोनिया रोते रोते बेहोश हो गई। पास में खड़ी प्रियंका उनको दिलासा देने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन सोनिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी किताब माई डेज विद इंदिरा गांधी में लिखा है कि इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ घंटों के भीतर उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के गलियारे में सोनिया और राजीव गांधी को लड़ते हुए देखा था। राजीव सोनिया को बता रहे थे कि पार्टी चाहती है कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लूं। सोनिया ने कहा, हरगिज नहीं, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। राजीव का जवाब था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। कुछ वर्ष पहले राजीव ने जो बात कही थी वो बात सही साबित हो गया और उसके बाद इस देश ने एक योग्य और युवा प्रधानमंत्री को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया।